बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 40। क्या है हमारा आज का टॉपिक? स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा असेसिंग टेक्स्ट। स्टूडेंट, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं आपको वही बताऊंगी। आपके एमसीक्यूज को लेकर ज्यादा टाइम हम इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीजें वही डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कोई चीज भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताने जा रही हूँ। फर्स्टली आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा कि ये बेसिकली हमारे पास जो लेक्चर है या फिर लेसन है वो है क्या, यहाँ पर बताना है क्या चाह रहे हैं राइटर यहाँ पर क्या बता रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर राइटर करेक्टर के जरिए किसी भी रीडर को इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाते हैं। सपोज करिए आप नॉवल पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ते हुए फिर जब आप राइटर जो करेक्टर है, करेक्टर क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कौन से उसके वर्ड्स हैं, उनके वर्ड से और राइटर ने जो लिखा हुआ है उससे आप किस दुनिया में चले जाते हो, इमेजिनेटिव दुनिया में, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आप क्या होते हो, चले जाते हो। और फिर ये एबिलिटी है एक राइटर के अंदर कि वो किसी भी रीडर को इमेजिनेटिव दुनिया में लेकर जा सकता है। क्या यहाँ पे क्या कह रही है, ही इज राइटिंग टू द रीडर बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स, यानी ये क्या रीडर्स को किस तरह से मतलब अपनी तरफ ग्रैब किया जाता है, रीडर्स की अटेंशन को, वो बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स के जरिए से। यानी उसकी राइटिंग का कैसे पता चलता है, वर्ड्स के जरिए से आप अंदाजा लगाते हो कि भाई जो करेक्टर है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, वो कोई ब्रिलियंट करेक्टर है, क्या है, आप वर्ड्स के जरिए से एवेल्युएट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द राइटर अचीव्स दिस इफेक्ट बाय, राइटर जो है ये अपनी जो चीजें हैं ये सारी चीजें शो किस तरह से करता है, आपको इमेजिनेटिव दुनिया में लेकर कैसे जा सकता है, करेक्टर के जरिए। करेक्टर को किस तरह से वो पोर्ट्रे करता है किसी भी नॉवल के अंदर, किसी भी ड्रामा के अंदर, या भी किसी भी प्ले के अंदर, चाहे वो रिटन फॉर्म में है या फिर वो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वो किस तरह से अपने करेक्टर को पोर्ट्रे करता है। वो यहाँ पर आपके पास 6 पॉइंट है, बस इन 6 पॉइंट को आपने करना है, इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 6 पॉइंट कहते क्या है ये इंपॉर्टेंट है, वो समझने की जरूरत है। शोइंग एक्शन, अब सपोज करें आप वॉच कर रहे हो, ड्रामा वॉच कर रहे हो, तो ड्रामे में वो जो एक्शन है, किसी भी करेक्टर का एक्शन से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो करेक्टर है वो पॉजिटिव है और ये वाला जो करेक्टर है हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। फिर क्या है, पुटिंग एक्चुअल वर्ड्स इनटू करेक्टर्स माउथ, फिर क्या करते हैं राइटर, क्या करते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स दे देते हैं, ऐसी ऐसी बातें दे देते हैं जिससे ना वो थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। मीन्स कि एक पॉजिटिव करेक्टर है ना, वो आपको दिखाया जा रहा है, फ्रंट पे दिखाया जा रहा है, वो बहुत पॉजिटिव है, वो ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, आपको लगेगा वो पॉजिटिव है, लेकिन लेकिन वो एट द एंड राइटर रिवील करेगा कि वो पॉजिटिव करेक्टर नहीं है, वो नेगेटिव करेक्टर है, एट द एंड पे जाके पता चलेगा। लेकिन उसकी जुबान से राइटर ऐसे वर्ड्स निकलवा देता है जिससे कोई भी रीडर जो उसको बड़े ही कॉन्शियस होकर इंटरप्रेट कर रहा है या बड़ी कॉन्शियस होकर उसको वॉच कर रहा है, देख रहा है उस ड्रामे को, उसको पता चल जाएगा कि ये जो करेक्टर है, जो इतना पॉजिटिव पोर्ट्रे कर रहा है करेक्टर करेक्टर को राइटर, फर्स्ट में ये ही नेगेटिव करेक्टर है क्योंकि इसने ये लाइन बोली है। तो वो लाइन से भी हमें अंदाजा हो सकता है किसी भी करेक्टर का कि वो करेक्टर किस टाइप का है। क्या यूजिंग डायरेक्ट स्टेटमेंट, या फिर राइटर क्या करता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज कर देता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट्स में तो आपको पहले वैसे ही पता चल जाता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट में अगर आप रिटन फॉर्म में नॉवल पढ़ रहे हैं तो भाई ये जो करेक्टर है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मेकिंग कंपैरिजन और एसोसिएशन, दिस इज द इम्पोर्टेंट कि वो यहाँ पर जो हमारे पास राइटर होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं, एसोसिएशन कर लेते हैं, कंपैरिजन करवा देते हैं कैरेक्टर्स के दरमियान में, और फिर एसोसिएशन कर सकते हैं। एसोसिएशन किस तरह से कर सकते हैं, कंपैरिजन तो हो गया ना, आपको माइंड में आ गया होगा कंपैरिजन का, लेकिन एसोसिएशन कैसे हो सकते हैं बेटा। एसोसिएशन देखे, एक हमारे पास रिसेंटली मैंने एक ऐसे पढ़ा, उसमें क्या था, ब्रोमाइड्स पीपल एंड सल्फाइड पीपल। अब देखो सल्फाइड्स एंड ब्रोमाइड ये क्या है, हमारे पास केमिकल्स है, केमिस्ट्री में यूज हो रहे हैं, लेकिन राइटर ने इसको लिटरेचर के अंदर यूज किया इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर। अब जो सल्फाइट है हमारे पास, वो ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं, आला मेंटालिटी वाले हैं, आइडियल उनकी मेंटालिटी है, और जैसे साइंटिस्ट हो गए हैं, आर्टिस्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे राइटर है, वो सल्फाइट में आ जाएंगे। ब्रोमाइड्स कैसे हैं, ऐसे लोग होते हैं, ब्रोमाइड्स में ऐसे लोग आते हैं
जो कि ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे होते हैं, वो ऐसे कस्टम्स को, ऐसे रस्म-रिवाज को फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि सोसाइटी ने पहले ही सेट कर दिए हैं। अब राइटर ने क्या कर दिया है, ब्रोमाइड्स और सल्फाइड को एसोसिएट कर दिया जाके किनके साथ, इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन, इसको कहा जाता है एसोसिएशन। नेक्स्ट है एसोसिएटिंग विद द वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और एक्शन बाय व्हिच कैरेक्टर कैन इजीली एंड क्विकली बी आइडेंटिफाई, या फिर कैरेक्टर को किसी भी चीज के साथ या पर्टिकुलर पॉइंट के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, जहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से इजीली पता पता चला सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैरेक्टर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। सपोज करेंगे यहाँ पर एसोसिएशन के लिए, जैसे अब एक अदर एग्जांपल है, मैं थोड़ा सा आपको उस लिटरेचर के व्यू में लेकर जाना चाह रही हूँ। सपोज करें कि आपका नॉवल स्टार्ट हो रहा है, आपके नॉवल के स्टार्ट में पॉइंट आ रहा है कि भाई ब्लू लाइट चमक रही है, वो डॉक्टर, अब हमारे पास जो राइटर वो कहता है नीली रोशनियों में। अब नीली रोशनियां क्या है बेटे, नीली रोशनी क्या है, ये साइन है, ये सिंबोलिज्म है, ये साइन है, किसका साइन है, होप का साइन है। फिर हमारे पास अगर आपने कोई नॉवल पढ़ा हो, एक नॉवल पढ़ा हो सिंटियागो वाला, अ मैन और सी वाला, ये देखो तो उसमें एक वर्ड है, ये जो हमारे पास सेंटियागो है, सेंटियागो भी सिंबलाइज करता है किसको, होप को सिंबलाइज करता है, ऑप्टिमिज्म को सिंबलाइज करता है। वो सिंबल है किसका, पार का सिंबल है। स्टूडेंट ये थोड़े से लिटरेचर के मैं आपको वो दे रही हूँ, साइन दे रही हूँ, एग्जांपल्स दे रही हूँ, मे बी आपके लिए थोड़ा टफ हो, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये चीजें इस तरह से हैं। नेक्स्ट क्या है, चॉइस ऑफ वर्ड्स बाय पिकिंग आउट अ पर्टिकुलर फीचर्स और डिटेल दैट कॉल्स द कैरेक्टर वाइबली टू माइंड। अब ये क्या कह रहे हैं कि चॉइस ऑफ वर्ड से भी आपको पता चल सकता है कि जो पर्टिकुलर फीचर है, और ये पर्टिकुलर फीचर और डिटेल्स के बारे में किसी भी कैरेक्टर की, वो आपको क्या कर सकते हो, आप पिक कर सकते हो, आपको पता चल सकता है। चॉइस ऑफ वर्ड्स उन्होंने ऐसे यूज किए होते हैं, किसी भी राइटर ने अपनी राइटिंग के अंदर, आप वहां से भी अंदाजा लगा सकते हो कि भाई जो हमारे पास हमारा जो पर्टिकुलर करेक्टर है, वो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, या वो जो हमारे पास पर्टिकुलर करेक्टर है वो किसके बारे में है। स्टूडेंट अब इस वाले लेक्चर में आपका इंपॉर्टेंट चीजें यही थी कि जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने उसी चीज को एलेबरेट किया जो कि मैंने आपको उर्दू में बता दिया है। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है जो हमें शो कर देती है, कंक्लूजन बता देते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं राइटर। फिर यहाँ पर हमारे पास स्पीच के बारे में होता है, स्पीच क्या है, क्या है, एन अदर वे इन विच राइटर कैन इंडिकेट्स करेक्टर इज सो द वर्ड्स दे पुट इनटू देयर करेक्टर्स माउथ, यानी एक इंसान के किसी भी करेक्टर की जुबान से वो वर्ड्स निकलवा देते हैं, उन वर्ड्स से हमें पता चल जाता है कि वो करेक्टर किस टाइप का है। ये सारी चीजें, इसको थोड़ा सा इन्होंने नेक्स्ट पे एलेबरेट किया गया, जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने एलेबरेट कर दिया है। स्टूडेंट इसमें यही चीजें इंपॉर्टेंट है, ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस इसको आपने क्या करना, मेमोराइज करना है और यही काफी है। स्टूडेंट आपने चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह